नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परिव्राजक आचार्य दंडी स्वामियों भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जययुक्त हों, परमेष्ठी गुरुदेव जययुक्त हों, रूपानुवर पूर्व आचार्य जययुक्त हों। श्री वृंदावन धाम की जय हो, समस्त ब्रजवासी वृंद की जय हो, मायापुर नवदीप धाम की जय हो, समस्त वैष्णव वृंद की जय हो। आप सभी वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। श्री बृहद भागवत अमृतम ग्रंथ के रचयिता श्रीपाद सनातन गोस्वामी की जय हो। आइए भक्ति के बारे में हम थोड़ी थोड़ी हरि कथा सुन रहे हैं। कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा मुक्ति को और पुण्य कर्मों के द्वारा भुक्ति को यानी भोगों को प्राप्त करना सहज है, आसान है, किंतु हरि भक्ति को हजारों साधनों के द्वारा भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। कोई ज्ञानी बन जाएगा ना, और ज्ञानी का ज्ञान उसका हृदय शुष्क होता है। एक मिनट, ये टच हो गया मेरे को। ये टच का तो ऐसे ही है। ज्ञानी का हृदय होता है शुष्क, उसके हृदय में रस नहीं होता, प्रेम नहीं होता। लेकिन ज्ञान के द्वारा तुम मुक्ति को 5 प्रकार की जो मुक्तियां हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। सायुज्य, सारूप्य, साष्टी, सालोक्य, सामीप्य। ये 5 प्रकार की मुक्तियां आपको मिल जाएंगी। भुक्ति, भोग, संसार के भोग जो चाहो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन हरि भक्ति सुदुर्लभा, हजारों प्रकार के साधन करने पर भी ये हरि भक्ति नहीं मिलती। तो ये हरि भक्ति कैसे मिलती है? साधु संग कय सर्वशास्त्र कय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। एक क्षण के लिए अगर हम साधु का संग करेंगे, वैष्णव का संग करेंगे, तो हमें हरि भक्ति मिल जाएगी। तो साधु का संग करने से क्या होगा? श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी भगवान में, भगवान के गुणों में, भगवान के रूप में, धाम में, लीलाओं में। फिर हम धीरे धीरे भजन मार्ग पर अग्रसर होंगे। ये हरि भक्ति बहुत मुश्किल से मिलती है।
ये हरि भक्ति आकर के क्या काम करती है? सुनो, भगवान श्री हरि के नाम, रूप, लीला, गुण आदि का संकीर्तन तथा महात्म महिमा श्रवण करने वाले भक्त के हृदय में वे स्वयं ही आकर विराजमान हो जाते हैं। जो भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला को सुनेंगे, हरे कृष्णा। उर्मिला मरवाहा जी, उर्मिला मैडम जी, हो गया मेरा, प्लीज करिए। हरे कृष्णा। तो उस जो महिमा सुनेगा, भगवान उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं और उसके हृदय की अंधकार राशि, हमारे हृदय में कौन कौन से अंधकार भरे पड़े हैं, कौन कौन से दुर्गुण भरे पड़े हैं, क्या हमारा चित्त निर्मल हो गया? हम इस मन को लेकर के करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों जन्म हम भोग रहे हैं। मन में मेरे विचार, मेरा कारण शरीर, स्वभाव, ये साथ में जन्म लेता है और हम युगों युगों से घूम रहे हैं। अगर हमारा उद्धार होना होता तो आज को हो गया होता, लेकिन हुआ नहीं। तो कहते हैं जिस प्रकार सूर्य अंधकार और आंधी के बादलों को तितर बितर कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार जीव के हृदय में आकर के भगवान उसके अपराध, उसके अनर्थ, उसके कपट और कृष्ण को छोड़ करके, कृष्ण के अलावा जो और कोई वासनाएं हैं, और जिसने श्री कृष्ण के नाम का आश्रय ले रखा है, वो सब दूर हो जाती है। नाम ये काम करता है। आप जो हरि कथा सुनते हो ना, रोज रोज आपके श्रवण रंध्र, कानों से हरि कथा प्रवेश करती है। भगवान को ले जाने का और कोई रास्ता नहीं है। कानों के द्वारा भगवान आपके हृदय में आ जाएंगे, प्रवेश पा लेंगे। श्रवण रंध्र एहि भवन समाना। ये श्रवण जो है, कान, ये जिसके कानों में कथा नहीं पड़ती, वो चूहे के बिल के समान है, सर्प के बिल के समान है। श्रवण रंध्र ही भवन समाना। तो अपनी श्रवण इंद्रियों से ही पहले भगवान हमारे हृदय में आएंगे और हमारे हृदय में बैठ करके हमारे हृदय के दोष, मल, अपराध, कपट सबको दूर कर देंगे। और कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसा करने से हमारा चित्त रूपी दर्पण बिल्कुल साफ हो जाता है। अब संसार में चाहे कोई जैसे मर्जी जिए, जैसा मर्जी कोई व्यवहार करे, जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है, वो उसकी स्थिति संसार से ऊपर हो जाती है, उठ जाता है थोड़ा संसार से। वो संसार में आसक्ति नहीं रखता, उसका जीवन ही बदल जाता है। ये होगा श्रवण से, संग से। और अब आप जो कथा सुन रहे हो ना, अपने अपने कुटीर में बैठ के, भजन कुटिया में बैठ के, तो अच्छे से शुद्ध अवस्था में बैठ करके सुना करो। क्या पता भगवान कौन सी बात आपके कानों को अच्छी लग जाए, आपके हृदय को अच्छी लग जाए, बुद्धि को अच्छी लग जाए, तुरंत भगवान आकर के बैठ जाएंगे और हमारे चित्त का शोधन कर देंगे, चित्त को साफ कर देंगे। यही रास्ता है भगवान को हृदय में लाने का, और कोई रास्ता नहीं है। आप दान करोगे, पुण्य करोगे, उससे भगवान वश में नहीं होते। गर्भ में प्रहलाद जी ने भागवत सुन ली, गर्भ में
अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन करना सीख लिया, चक्रव्यूह में भेदन करके अंदर जाना तो सीख लिया, लेकिन बाहर आना नहीं सीख पाया। ये गर्भावस्था का जो ज्ञान है, 7वें महीने में जीव को ज्ञान आ जाता है। भागवत कह रही है, 3 स्कंद का 31वां अध्याय अच्छे से पढ़ो। अब तो इतनी मेडिकल साइंस हो गई, ऑपरेशन हो रहे हैं, लाइव भी दिखा देते हैं, लेकिन सृष्टि में, सतयुग में दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगा दिया था। ये मैं करता है, अभिमान करता है। क्या उस समय मेडिकल साइंस थी? नहीं थी। हमारे ऋषि मुनि, ये वेद, इन्हीं में सारे उपचार भरे पड़े हैं, इन्हीं से ही सारा ज्ञान प्रकट हो रहा है। आजकल के हमारे बच्चे हमारे वेद मंत्रों को नहीं समझते, शास्त्रों को नहीं समझते, और आजकल की लड़कियां बोलती है हमारे तो सास ससुर, गूगल है, यूट्यूब है, हम उन्हीं से सीखेंगे, बस यूट्यूब खोलेंगे सीख लेंगी। लेकिन जो घर में बुजुर्ग बैठे हैं, अरे तुम्हारे सामने तो तुम्हारा घर में ही यूट्यूब है, बुजुर्गों से सीखो। ये भाव होना चाहिए। तो वह अति शीघ्र अपने शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि करने लग पड़ता है। यहाँ भगवान के नाम की महिमा, तो ये नाम की महिमा सुनने से ही हमें भक्ति प्राप्त होती है। और हर एक चीज का नाश है, ध्यान रखना। जड़ भरत का उदाहरण, अब जो लोग बोलते हैं ना, किसने देखा पिछले जन्म में हम क्या थे, हमें किसी के बारे में कोई पता नहीं। जड़ भरत का उदाहरण पता नहीं है? दो अपने बच्चों को शिक्षा, समझाओ। एक जन्म में वो भरत बना, भरत को राजा था, चक्रवर्ती राजा था, और भजन करने के लिए जंगल में गया तो एक हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई। दूसरा जन्म भरत का मिला, हिरण का मिला। पहले जन्म में भरत, दूसरे जन्म में हिरण, 2 जन्म हो गए। तीसरे जन्म में वो जड़ भरत। तो जड़ भरत और राजा रहुगुण का जो उपाख्यान है, वो जड़ भरत राजा रहुगुण को अपने जीवन के बारे में बता रहा है। जो ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो गर्भ में कुछ नहीं समझता, चेतना होती है, कैसे नहीं समझता। अब जो जिसका पुनर्जन्म हो जाता है, वो पुनर्जन्म के माता पिता के बारे में बता रहा है। हम भगवान की शक्ति को अपनी इंद्रियों से नहीं नाप सकते, नहीं नाप सकते। भगवान की सत्ता को हम नहीं नाप सकते। तो आप अपने बच्चों को जड़ भरत का प्रमाण दे करके बताओ। भागवत में 5वें स्कंद में जड़ भरत राजा रोगण की कथा, मेरे पास नोट्स भी हैं। तो ये चर्चाएं हमें अपने बच्चों से करनी चाहिए। आइए ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। आज है पेज नंबर 49। कल हमने 41 कल हमने श्लोक तक छोड़ा था। एकदा तीर्थ मूर्धन्ये प्रयागे मुनि पुंगवः माघे प्रातः कृत स्नानः श्रीमाधव समीपतः उपविष्टा मुदाविष्टा मन्यमानः कृतार्थताम् कृष्णस्य दयितोऽसीति श्लाघन्ते स्म परस्परम्। श्लोक का अनुवाद। एक बार तीर्थ शिरोमणि प्रयाग में माघ मास में कुछ श्रेष्ठ मुनिगण
प्रातः स्नान आदि समाप्त करके भगवान श्री माधव के समीप बैठकर आनंद पूर्वक अपने को कृतार्थ मानते हुए एक दूसरे से आप श्री कृष्ण के प्रिय पात्र हैं कहने लगे, एक दूसरे के की महिमा को बढ़ाने लगे तथा इस प्रकार आपस में एक दूसरे की प्रशंसा करने लगे। तो परीक्षित महाराज ने अपनी माता उत्तरा देवी को दिए गए आश्वासन अर्थात श्रीमद् भागवत की कथा का सार संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करूंगा। पूर्ण करने के लिए एकदा इत्यादि श्लोक कहा, दृष्टांत दिया। क्या दिया कि एक बार प्रयाग में मुनिगण परस्पर वार्तालाप कर रहे थे, किस प्रकार एक दूसरे को आप भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह पात्र हैं, किंतु साधुगण तो अपने को दीनहीन समझने के कारण अपनी प्रशंसा नहीं करते। ना हमें अपनी प्रशंसा करनी है, ना ही दूसरे से सुननी है। प्रशंसा शुकर विष्ठा, जो प्रशंसा कान जो हमारी प्रशंसा सुनने के आदि हो जाएंगे ना, हमारी भक्ति कपूर की भांति उड़ जाएगी, ध्यान रखना। और कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, हरि बोल, अपने कानों को ढक लो। मैं तो अभी साधक हूं, मैं साधना करने के लिए संसार में आया हूं, अपनी प्रशंसा नहीं सुननी। इसलिए एक दूसरे को भगवान का अनुग्रह पात्र कहकर एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे। प्रयाग समस्त तीर्थों में तीर्थराज क्यों कहलाते हैं? प्रयाग को तीर्थराज कहा गया है। वहाँ श्री गंगा और श्री यमुना का मिलन होता है। तीर्थराज प्रयाग की प्रशंसा का एक अन्य कारण यह है कि वहाँ माघ मास में प्रातः स्नान होता है, जिसको बोलते हैं कल्पवास। मैं कल्पवास की भी आपको बात सुनाती हूँ। मेरे अच्छे रिश्तेदार वो माघ मास में वहाँ कल्पवास काटा, स्नान किया। पूरी सर्दी का महीना होता है और सुबह सुबह अंधेरे में जाकर के गंगा जी का स्नान करना, आकर के अपना अर्चन पूजा करनी और भागवत कथा सुननी, जो भी है पूरा एक महीना। और रेत के ऊपर पराली जैसी बिछा के वहाँ सोते थे। इतना कुछ कष्ट तो कर लिया, लेकिन हृदय चित्त निर्मल नहीं हुआ। होना तो ये चाहिए था ना कि तुमने तो तपस्या करी है और केवल एक श्री कृष्णिक शरण में तुम आ जाते, लेकिन भिन्न भिन्न देवी देवताओं की ओर चित्त चला गया, कृष्ण में अनुराग ही नहीं हुआ। तो उस कल्पवास का क्या फायदा, बताओ मेरे को। हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया। तुमने एक भूसी को कूटा है, तो भूसी को कूटने से श्रम मिलता है, चावल नहीं मिलता। धान को कूटा होता तो चावल मिल जाते। तो ये झूठा अहंकार, मैंने इतने कुंभ नहा लिए, मैंने इतने तीर्थ कर लिए, मैंने पृथ्वी मंडल पर ये कर लिया। तीर्थों का सेवन होता है चित्त को शुद्ध करना। राग, द्वेष, क्रोध, अभिमान, कपट, छल, ईर्ष्या, द्वेष, हरि भक्तों से प्रीति न होना, कोई तिलक वाला वैष्णव मिल जाए उसका सम्मान न करना, तो चित्त कहाँ से शुद्ध होगा जब तुम भक्तों का ही सम्मान नहीं करोगे। जो झूठ लोग बोलते हैं उनका संग करोगे, वही अच्छे लगेंगे, तो तुम्हारा हृदय शुद्धि नहीं हुआ। प्रयाग, हाँ एक श्लोक है, प्रयाग गंगोदक कल्पवास यज्ञ अयुतम मेरु स्वर्ण दानम। ग्रहण काले, क्या है वो श्लोक?
गोविंद कीर्तनम शमम न शतांशे। हाँ, गोविंद गो कोटि दानम, हाँ ऐसे श्लोक, गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासः, है ना। यज्ञ अयुतम मेरु स्वर्ण दानम, गोविंदम कीर्तनम समम न शतांशे। पद्म पुराण का श्लोक है। पद्म पुराण किसने लिखा है? महर्षि वेद व्यास ने। गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य, जब सूर्य ग्रहण हो और आप 1 करोड़ गैया का दान कर दो, नंबर 1। प्रयाग गंगोदक कल्पवास, और प्रयागराज में आप 1 महीना कल्पवास काट लो, दूसरा पुण्य। यज्ञ अयुतम मेरु स्वर्ण दानम, सुमेरु पर्वत के जितना, कितना ऊंचा है सुमेरु पर्वत, वो है सोने का पर्वत है। सुमेरु पर्वत को आप दान कर दो, तीसरा पुण्य। गोविंदम कीर्तनम समम न शतांशे, ये सब सारे आपके पुण्य भगवान गोविंद के कीर्तन के 100वें भाग के बराबर भी नहीं है, 100वें भाग के बराबर। और इतनी मेहनत करते हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कोई सर्दी गर्मी वर्षा में शारीरिक कष्ट सहते हैं। अरे चित्त का शोधन करो, चित्त का शोधन होगा हरि नाम कीर्तन करने से, महामंत्र कीर्तन करने से। ये युगल मंत्र है, इसमें प्रिया जी की पहल कृपा मिलेगी, वो नहीं करेंगे। और जो रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, वो कर्म कांड में बड़ा विश्वास रखते हैं। अरे भाई तू, तेरा पुण्य बन गया ना, पुण्य से तू ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग जाएगा, लेकिन लहसुन प्याज खाएगा तो तू स्वर्ग जाएगा, वहाँ एंट्री नहीं है, वहाँ स्वर्ग के बाहर के प्रकोष्ठ में एंट्री है। ज़्यादा ही तूने पुण्य कर लिया, चल चला जा वहाँ, काट ले अपना समय, फिर धक्का लगेगा तो नीचे ही आएगा। अगर तूने कीर्तन किया होता, किसी वैष्णव का सम्मान किया होता, उससे मुख से हरि कथा सुनी होती, तो तेरा उद्धार हो गया होता। ये ऐसा नहीं करेंगे। माघ मास में प्रातः स्नान करने से भगवान श्री माधव की भक्ति प्राप्त होती है। श्री दत्तात्रेय ने कहा, व्रत दान तपस्या आदि द्वारा श्री हरि उस प्रकार से प्रसन्न नहीं होते जिस प्रकार माघ मास में प्रातः स्नान करने से प्रसन्न होते हैं। अतएव श्रेष्ठ मुनिगण प्रातः काल स्नान आदि कृत्य समाप्त करके आनंद से प्रयाग तीर्थ के अधिष्ठात्र देव श्री माधव के समीप पहुंचकर अपने आप को कृतार्थ मान रहे थे, अपने आप को धन्य धन्य मान रहे थे। लेकिन जब तक, सुनो ध्यान दो, जब तक हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, हमारा उद्देश्य क्या है, दान पुण्य में श्रद्धा रहेगी। अरे लक्ष्य तो निर्धारित करो, मुझे जाना कहाँ है, मुझे प्राप्त क्या करना है, आत्मा की मांग क्या है, वो खैर खबर नहीं है। और झूठे जग में मन ललचाकर, ये संसार में इतना मन ललचा रखा है, ये मिल जाए सो मिल जाए। भगवान की प्रीति के लिए करो ना, गोविंद की प्रीति के लिए मेरी हर चेष्टा होनी चाहिए, हर प्रयास होना चाहिए। अभी आ रहा है ना कार्तिक मास, सुनाऊंगी मैं कार्तिक मास में आप सबको क्या क्या करना है। और लोग तो कार्तिक मास ऐसे गंवा देते हैं। ये कार्तिक मास के अधिष्ठात्री आह्लादनी शक्ति ये राधा रानी है, इनको प्रसन्न करो। मातस्तदानी तत्रैव विप्रवर्य समागतः दशाश्वमेधिके तीर्थे भगवत भक्ति तत्परः। हे माता, उस समय प्रयाग के दशाश्वमेध घाट पर असीम संपत्तिशाली भगवत भक्ति में तत्पर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो कि उसी प्रदेश का राजा भी था,
ब्राह्मणों को भोजन कराने की इच्छा से अपने परिजनों के साथ वहां उपस्थित हुआ। ये परीक्षित राजा अपनी माता उत्तरा से कथा कह रहे हैं। उस उदार चित्त वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण ने नाना प्रकार की उत्कृष्ट यानी सुंदर सुंदर स्वादिष्ट खाद्य सामग्रियों की तैयारी कराई। फिर सर्वप्रथम प्रातःकाल आदि नित्य क्रिया संपन्न की। तत्पश्चात एक बड़े स्थान के बीच में एक सुंदर वेदी तैयार की और अपने हाथों से झाड़ू द्वारा उस स्थान की सफाई की। और हम लोग क्या करते हैं? पैसा है ना, पंडित जी अपने साथ एक बंदा ले आना, 2 ले आना, पैसे की चिंता नहीं करनी। और अभिमान क्या? अरे मैं तो सत्कर्म कर रहा हूं। और पंडित जी भी खुश, हाँ ठीक है, खुद सेवा करो। मैं कृष्ण की प्रीति के लिए मैं क्या क्या प्रयास करूं, मैं क्या क्या कर सकता हूं। पैसे से भगवान मिलते ना तो अंबानी के घर में होते भगवान, टाटा, रतन टाटा के घर में होते। और सबसे दानी जो रतन टाटा, बिड़ला, अमेरिका में भी इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, तो भगवान को खरीद लेते। कहाँ से खरीदेंगे? इन्होंने पिछले जन्म में दान पुण्य किया है ना, तो इस जन्म में ये भोग रहे हैं। लेकिन अगर वो अपने धन को भगवान की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में लगाते हैं तो धन की उत्तम गति है, नहीं तो नहीं है। तो अपने हाथों से झाड़ू द्वारा उस स्थान की सफाई की तथा गौ में आदि यानी गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से जो लेपन वगैरह किया करके सूर्य के ताप से रक्षा करने के लिए उसके ऊपर एक बहुत सुंदर चंदोवा तान दिया। उसी समय प्रयाग तीर्थ के दशाश्वमेध घाट पर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण का आना हुआ। वह धन, जन, अन्न आदि असीम संपत्ति द्वारा समृद्ध था। उस ब्राह्मण के पास जनबल भी था, धनबल भी था और संपत्ति भी थी। उस संभ्रांत विप्र ने सुंदर सुंदर खाद्य सामग्रियों को प्रस्तुत किया और सबसे पहले अवश्य पालनीय नित्य कृत्य आदि संपन्न किए, यानी स्नान ध्यान किया। और एक बड़े स्थान को झाड़ू द्वारा साफ सुथरा करके उसके बीच में एक अति सुंदर वेदी की रचना कर दी और अपने हाथों से गोमेय आदि द्वारा लेपन किया और सूर्य के ताप से वहाँ एक चंदोवा लगा दिया ताकि जो ब्राह्मण हों उनको सूर्य की गर्मी ताप न लगे। शालग्राम शिलारूपम कृष्णं स्वर्णासने शुभे निवेश भक्त्या संपूज्य यथा विधि मुदाभृतः। जय हो। उस वेदी के बीच में उसने एक अत्यंत सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर शालग्राम स्वरूप श्री कृष्ण को विराजमान कराया। ये जो शालग्राम शिला है ये मिलती है गंडकी नदी, इसको बोलते हैं चक्र तीर्थ, यहाँ इसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ तीर्थ। यहाँ भगवान विष्णु का चक्र गिरा था। और शालग्राम शिला आजकल तो लोगों ने व्यवसाय बना लिया, लेकिन जो भक्त वहां जाते हैं वो अपने हाथों पे तुलसी के पत्तर रखेंगे और जल में, अंगूठे में तुलसी पत्तर रखेंगे और जल में दोनों हाथों को, अंजलियों को रखेंगे और कहते हैं भगवान स्वयं तैर करके उस भक्त के पास आ जाते हैं। वहां जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो जाते हैं वैष्णवजन जाते हैं। और वहां अलग अलग स्वरूप हैं, जितने भगवान के अवतार हुए उतने ही स्वरूप के वहां शालग्राम शिला है। जो मेरे पास शालग्राम शिला है, मेरे पास दोनों शिला के 2 भाग है, दोनों में सुदर्शन चक्र हैं। और कभी मुझे समय लगेगा तो मैं आपको एक और दर्शन कराऊंगी। उसमें इतने सुदर्शन चक्र हैं, वो है गोमती चक्र। एक तो छोटे छोटे आते हैं ना, बटन के साइज जितने, उसमें एक ही चक्कर होता है।
लेकिन मेरे पास इतना बड़ा गोमती चक्कर है जैसे एक गुड़ का ढेला होता है, उसमें हम गिनने की कोशिश करते हैं, किसी से पूरे चक्कर गिने नहीं जाते। तो द्वारिकाधीश का स्वरूप है मेरे पास। ऐसे ही मैंने किसी से जिज्ञासा करी और ठाकुर जी पता नहीं मेरे किस चीज़ पे रिझ जाते हैं, जल्दी जल्दी बस स्वरूप में आ जाते हैं। तो नरसिंह देव गोपाल जी का स्वरूप मैंने एक अपने गुरु बहन को दिए हैं गोल मटोल से, वो गोपाल जी का स्वरूप है और उसमें बड़े सुंदर चिन्ह हैं। कोई बामन अवतार, कोई नरसिंह अवतार, कोई मीन अवतार, है ना। जितने भी अवतार हुए उतने प्रकार की शिलाएं वहाँ प्रकट होती हैं। और सबसे बड़ी देखो, गोपाल भट्ट गोस्वामी 12 शिला लाए थे वहाँ से, और एक शिला में से श्री राधा रमण लाल जो प्रकट हुए। तो बहुत सुंदर शालग्राम स्वरूप श्री कृष्ण को विराजमान कराया। कहते हैं, सुनो, शालग्राम शिला का चरणामृत जो पान रोज करता है, उसके आदि दैविक, आदि देहिक, आदि भौतिक तीनों प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं और अपने चरण कमलों की निश्चल प्रेमा भक्ति देते हैं। और शालग्राम शिला के कहते नजदीक कोई संसार को त्याग करके चला जाता है तो वो भी बैकुंठ का वासी होता है। मैं कई बार देखती हूँ ना, कई बार मैं आजकल अपराजिता के पुष्प लग रहे हैं, कभी गुलाब के भी होते हैं, तो उसके भी लगते हैं, कभी कभी मालती के। तो उसमें छोटे छोटे ना कोई चींटी आ जाती है बाहर से, कोई कुछ है, तो वैसे तो झाड़ लेते हैं, लेकिन फुल पुष्पों को धोना नहीं चाहिए। तो मैं देखती हूँ कई बार कोई चींटी ना वो मंदिर में घूम रही होती है, तो मैं सोचती हूँ, मैं कहा हे गोविंद, आप कौन सी आत्मा इसके रूप में हो? आप कौन से रूप में हो इस आत्मा में, शरीर में? इस चींटी के शरीर में आपने इसका उद्धार करना है, तो ये पुष्प के द्वारा आपके पास आ गई, नहीं तो आपके पास आने के लिए ना जाने कितना समय बीत जाता। आ पाते थे चींटी? नहीं आ पाते। तो ये भाव आते हैं मेरे मन में। तो जहाँ शालग्राम शिला हो वहाँ भगवान अभाव नहीं रखते, लेकिन शालग्राम शिला जो वैष्णवी होगी और जो वो कर सकती है, अवैष्णव नहीं कर सकता। और गिरिराज जी की शिला को वैसे घर गृहस्थी में नहीं रखना चाहिए, रखते हैं आजकल लोग। तो शालग्राम स्वरूप श्री कृष्ण को विराजमान कराया। उसने आनंदित चित्त से यथा विधि भक्ति सहित अन्न, वस्त्र आदि विविध उपचार सामग्री द्वारा प्रभु की अर्चना की, पूजा की। उसके पश्चात श्री हरि के सम्मुख स्वयं नृत्य करते करते गीत और वाद्य आदि जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए वाद्य होते हैं, वीणा है, मृदंग है, झांझ है, मंजीरा है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक चल पड़े इतने, लेकिन वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो उस विप्र ने महोत्सव संपन्न किया। अभी आधा घंटा है। फिर उस विप्र ने वेद पुराण आदि शास्त्रों के ज्ञाता और वाद विवाद में कुशल अनेक सन्यासी, ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सदा श्री कृष्ण कीर्तन आनंद के लिए ललायित सभी वैष्णवों को सुमधुर वाक्यों से प्रसन्न किया और दंडवत प्रणाम आदि करके विविध व्यवहारों के द्वारा उनका आदर सत्कार किया। जब आपको कोई वैष्णव दिखे तो प्रसन्नचित्त होना, हो सके तो औरतों को पंचांग प्रणाम की आज्ञा दी गई है शास्त्रों ने, पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए।
उसके बाद उन सभी महात्माओं के चरण धौत जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उनके जो चरणों को पखारा, उनको जो चरणों का जल था उनको अपने मस्तक पर धारण किया और भगवान को निवेदित अन्न के द्वारा उनकी श्री भगवान। दीदी, हरे कृष्णा। स्त्रियों को कैसे करना चाहिए प्रणाम? स्त्रियों को कैसे प्रणाम करना चाहिए? स्त्रियों के जो वक्षस्थल है ना, ये पृथ्वी से नहीं लगने चाहिए। ठीक है। कई स्त्रियां ऐसे दंडवत कर देती हैं, वो पृथ्वी बहुत नाराज होती है उनसे। पृथ्वी कहती है कि मैं उनका भार सहन नहीं पाती। घुटनों को मोड़ के अपने हाथों को, हमें देखो, जब हमें प्रिया प्रीतम को प्रणाम करना है ना, तो ऐसे करना है, ऐसे। अच्छा। यानी दाएं हाथ से ठाकुर जी को, बाएं हाथ से राधा रानी को, ऐसे। और जब गुरुदेव को प्रणाम करना है तो सामने से ऐसे, दोनों अंगूठे ऐसे करने हैं नीचे, और भाव ये कि मैं गुरुदेव के अंगूठों को स्पर्श कर रही हूँ। यह है प्रणाम की विधि। अगर शिव जी को प्रणाम करना है तो शिव जी को हम बाएं करेंगे, दाई तरफ रख के करेंगे। और युगल को प्रणाम करना है राधा कृष्ण को, तो दाएं रख के करेंगे। ये विधि है। प्रणाम भी अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। श्री भगवान के समान ही पूजा की, अर्थात उनको भोजन करवाया। उस विप्र ने भगवान को निवेदित अन्न द्वारा सभी वैष्णवों और ब्राह्मणों की भगवान के समान पूजा की। ब्राह्मण का जन्म कहाँ से हुआ है, कोई बताए? हरे कृष्ण। श्री कृष्ण के मुख से, भगवान विष्णु भगवान के मुख से, जब मुख दिखाया ना, भगवान के मुख से हुआ था। ब्राह्मणों मुख मासीद, भगवान के मुख से ब्राह्मण। क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से, शूद्र चरण से। ये भगवान नारायण से हमारी उत्पत्ति हुई है। वेद पुराण आदि शास्त्रों के व्याख्यान के द्वारा वाद विवाद में कुशल, अर्थात अपने अपने पांडित्य के बल पर ब्राह्मण सदैव विवाद में ही लगे रहते हैं। कई ब्राह्मणों को तो यही लगा रहता है कि मैं अपनी कुशलता को सिद्ध करूं कि मैं कितना प्रकांड विद्वान हूं। अगर आप उनका मस्तक देखो तो छी छी छी, मस्तक, तिलक विहीन मस्तक, शमशान भूमि को लेकर के चल पड़ते हैं। मस्तक पर तिलक ही नहीं होता। संप्रदाय में तो वो आते नहीं, लेकिन अहंकार रहेगा कि मैं तो इतना बड़ा विद्वान हूं। कहाँ गई तेरी विद्वता? तेरे मस्तक पर तिलक नहीं है। जब मैं किसी से प्रश्न करती हूँ, ओहो गर्मी बड़ी है ना, साफ हो गया। मैंने कहा हमारा तिलक तो साफ नहीं होता। हम तो सुबह आहनिक करते हैं तो लगाते हैं, सारा सारा दिन चलता है हमारा तिलक। शाम को कभी हुआ लगा लिया, नहीं तो यही तिलक चलेगा। स्नान करके फिर लगा लिया। पता नहीं कैसे रहते हैं बिना तिलक के। ऐसों का तो मस्तक दर्शन करना भी कहते पाप है, पाप। इस प्रकार ब्राह्मणों के लक्षणों को बतलाकर वैष्णवों के लक्षणों को सदा कृष्णेति पद द्वारा कहा है। अर्थात सभी वैष्णव हमेशा श्री कृष्ण संकीर्तन के आनंद में लुब्ध चित रहते हैं। जहां कानों में महामंत्र पड़ गया, जहां कानों में रामचरितमानस की चौपाई पड़ गई, वहां हमारा हृदय विगलित हो जाता है। यह है प्रेमी का लक्षण। भजन करेंगे नहीं तो हमारा हृदय कहां से विगलित होगा, कहां से द्रवीभूत होगा। यद्यपि वैष्णव कहने से विष्णु मंत्र में दीक्षित ब्राह्मण और अन्य वर्ण के व्यक्ति मात्र को ही समझा जाता है, अर्थात जो सब ब्राह्मण विष्णु मंत्र में दीक्षित हैं वे भी वैष्णव शब्द से ही जाने जाते हैं। ब्राह्मणों के अतिरिक्त
दूसरे वर्ण जाति के व्यक्ति भी विष्णु मंत्र में दीक्षित होने पर वैष्णव कहलाते हैं। 4 संप्रदाय हैं, अगर कुछ 4 संप्रदायों में ब्राह्मण दीक्षित हैं तो वो भी वैष्णव ही कहलाए जाएंगे। उन दोनों की पहचान अलग अलग नहीं होती, किंतु इस स्थान पर विष्णु मंत्र दीक्षित ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य अन्य ब्राह्मण भी विद्यमान थे, इसलिए उनको पृथक रूप से ब्राह्मण कहना ही युक्ति संगत है। इसके पश्चात उस ब्राह्मण ने सभी वेदज्ञ ब्राह्मणों, वैष्णवों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ आदि सन्यासियों की नाना प्रकार के मधुर वचनों के द्वारा स्तव स्तुति की और दंडवत प्रणाम किया। पाद प्रक्षालन यानी उनके चरण कमलों को धोया और विविध उपचारों के द्वारा उन्हें अभिनंदित किया, उनका स्वागत किया। इन सभी महात्माओं के पाद प्रक्षालन जल को अपने मस्तक पर धारण किया और आदि आदि शब्द के द्वारा यानी नीराजन यानी पंखा झलना अच्छे से सेवा की। अच्छा, अभी आपके सामने एक छोटी सी गुड़िया ये आपको सुनाएगी। कह रही है दादी मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण का मंत्र सुनाना है, तो इससे सुनिए। बोली आगे। हरे कृष्णा आप सबको। बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण आप सबको। बहुत अच्छा बेटे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। रोज जब करती है ना, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो बोल रही थी कि मैंने दादी सुनाना है आज। मैंने कहा ठीक है। ऐसे ही बच्चों को प्रेरित करो। अभी मैं इसको गीता के श्लोक सिखाऊंगी। सिखा दो बच्चों को, जो आप अपनी ये जो शिक्षा देंगे ना, ये कलयुग में बच्चे अपनी रक्षा कर लेंगे, नहीं तो घोर कलयुग से बचाने वाला कोई नहीं है। ये देख लो आप। धीरे धीरे आसान आसान से श्लोक सुनाओ बच्चों को। मैं कथा सुनाती हूँ इसके, कभी ध्रुव जी की, कभी प्रहलाद जी की, फिर मैं सुनती हूँ कि समझ आई। हाँ दादी समझ आ गई। ये है दादी का, नानी का, माता पिता का प्रेम। ये संस्कार के बीज डाल दो, बाकी बच्चे सीख लेंगे। यूट्यूब, गूगल इनके माता पिता हैं आजकल के, ये चीजें नहीं सीखेंगे। तो भक्ति करते हो तो अपने परिवार को भी रंगो इस रंग में। अब आगे आइए। भोजित्वा ततो दीन अंत्यज जानपि सादरम अतोषयद यथा न्यायम शव श्रीगाल खग कृमीन। फिर उस ब्राह्मण ने सभी दीन दरिद्र और भूख से पीड़ितों को यथा योग्य भोजन कराकर प्रसन्न कर दिया। तत्पश्चात कुत्ता, गीदड़ और पक्षी आदि सभी प्राणियों को यथा योग्य भोजन द्वारा तृप्त किया। यहाँ दीन शब्द का अर्थ है भक्तिहीन, शूद्र आदि और भूख से पीड़ित सभी व्यक्ति। एवं संत अर्पिता शेषः समादिष्टो अथ साधुभिः परिवारे समम शेषम सहर्षम बुभुजे अमृतम। इस प्रकार सभी प्राणियों को तृप्त करके और साधुओं द्वारा आदेश प्राप्त करके उस ब्राह्मण ने सपरिवार अत्यधिक आनंद पूर्वक सभी के अवशेष यानी बचे हुए प्रसाद को अमृत के समान मानकर भोजन किया। तो यहाँ बता रहे सभी प्राणियों को तृप्ति करने के उपरांत साधुओं के आदेश से उस ब्राह्मण ने सपरिवार आनंद पूर्वक अमृत तुल्य प्रसाद सेवा की। महायज्ञ का अवशिष्ट अर्थात अंतिम भाग होने के कारण यह अन्न आदि
परम मधुर मृत्यु भय निवारक तथा परम सुख में है, इसलिए इसे अमृत कहा गया है। हम जो कोई भी देखो, हम कोई भी यज्ञ करें, कोई भी तपस्या करें, कोई भी भजन करें, कोई भी दान दें, तो लक्ष्य हमारे प्रिय प्रीतम होने चाहिए। मैं उनके प्रीति के लिए कर रहा हूं, अलग से हमें कोई भाव रखना ही नहीं है। वो हो जाएगा हमारा सात्विक यज्ञ, सात्विक जप। अगर फल की इच्छा रखोगे तो तामसिक जप यज्ञ होगा, राजसिक जप यज्ञ होगा। तो गीता के 17वें अध्याय में बड़ा विश्लेषण किया हुआ भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन को सब कुछ बता दिया। यज्ञ, दान, जप, तप, ये तामसिक भी होता है, राजसिक भी होता है, सात्विक भी होता है। और उन तीनों प्रकार के व्यक्तियों की चेष्टाएं भी बताई है, उनकी नेचर भी बताई है कि इस नेचर के जो होते हैं वो ऐसा कर्म करते हैं। और मैं तो ये चाहती हूं कि अब अगर हमें इस जन्म में और इस उम्र के पड़ाव पर हमें ज्ञान हो रहा है, समझ आ रही है, तो अपनी आत्मा का ऐसा उद्धार कर जाओ कि हम दोबारा इस संसार में हमें आना ही ना पड़े। बड़ा कष्टकारी समय आएगा, आगे से आगे देख लेना आप। साधु संग नहीं मिलेगा, शास्त्र नहीं मिलेंगे, पढ़ने वाला पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा भयंकर कलयुग आएगा। अभी तो कलयुग बच्चा है, बच्चा, बच्चे के रूप में आप देख रहे हो कैसी विकृति आ गई है समाज में। जब वो यौवन अवस्था में आएगा तो देखना कैसा होगा। और यौवन अवस्था में जब कलयुग आएगा, वो इतना अधर्म करेगा, इतना तांडव मचाएगा। पिता और बेटे की एक शैया होगी, माता और बेटे की एक शैया होगी। कौन भाई, कौन बहन, कौन रिश्ता, कौन नाता, पशु तुल्य बुद्धि। अभी भी आप मुस्लिम समाज में देख लो, वहां हो नहीं रहा। वहां कहाँ रिश्ते नाते देखते हैं। और वो के बच्चों के साथ ही रिश्ता हो रहा है उनका। हाँ, तो शिक्षा ले लो कि हमें अब और जन्म नहीं। हे भक्तवत्सल, हे दीनानाथ, बस हमें ऐसी सद्बुद्धि, ऐसा प्रकाश दो कि हम इस घोर कलयुग में आना नहीं चाहते। क्योंकि कलयुग में हमसे भजन नहीं होगा, अपराध होंगे, पाप होंगे। ततो अभिमुखम आगत्य कृष्णस्य रचितंजलिः तस्मिन्नेव अपरयामास सर्वं तत्फल संचयम्। इसके पश्चात उसने शालग्राम रूपी श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित होकर हाथ जोड़कर पहले किए हुए समस्त कर्म फल को प्रभु के श्री चरण कमलों में समर्पित कर दिया। फिर उस विप्रवर ने शालग्राम शिला रूपी श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़े होकर अपने समस्त संचित कर्म फल को उनके श्री चरणों में समर्पित कर दिया। सुखम संवेश्य देवं तम स्वगृहं गन्तुम् उद्यतं दूराश्री नारदो दृष्ट उत्थितो मुनि समाजतः। इसके पश्चात वह ब्राह्मण शालग्राम रूपी भगवान को सिंहासन पर स्थापित कर अपने घर लौटने के लिए तैयार हुआ। और उसी समय श्री नारद दूर से उस ब्राह्मण को देखकर सहसा मुनि समाज से उठकर दौड़ते हुए बार बार यही कहने लगे, ये महाशय ही महाविष्णु के प्रिय हैं। देवर्षि नारद ने कहा, ये महाशय ही महाविष्णु के प्रिय हैं। इस प्रकार कहते कहते वे उस ब्राह्मण के निकट उपस्थित हुए। पहले तो ये देवर्षि नारद कौन है? यह है महाभागवत। 12 जन है ना महाभागवत। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि व्यास कीरव्यम। रोज इनकी जय देनी चाहिए, रोज इनका नाम लेना चाहिए। और महाविष्णु
नारायण। शालिग्राम रूपी भगवान को सिंहासन पर स्थापित कर वे विप्रवर घर जाने के लिए तैयार हुआ। उसी समय नारद जी दूर से उस ब्राह्मण को देखकर बार बार यही कहने लगे, ये ब्राह्मण ही प्रभु के परम प्रिय हैं, ये ब्राह्मण ही प्रभु के श्री हरि के परम प्रिय हैं। श्री कृष्ण परमोत्कृष्ट कृपया भाजनम जनम लोके विख्यापयन व्यक्तम भगवत भक्ति लंपट। भगवत भक्ति लंपट श्री नारद श्री कृष्ण के परमोत्कृष्ट कृपा पात्रों को लोक विख्यात करने के लिए ही उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के पास जाकर कहने लगे। श्री कृष्ण कौन है? लंपट। गोपियां कहती हैं ये लंपट हैं, ये धूर्त हैं, शासन करती हैं श्री कृष्ण पर। ये महाशय ही महाविष्णु के प्रिय हैं। श्री नारद ने ऐसा किस लिए कहा, इसे श्री कृष्ण आदि श्लोक के द्वारा बतला रहे हैं कि श्री कृष्ण के परम उत्कृष्ट कृपा पात्रों को लोक समाज में विख्यात करने के लिए ऐसा कहा है, यानी श्री कृष्ण की महिमा को बताने के लिए। श्री कृष्ण के सभी कृपा पात्रों को मूल श्लोक में जन्म शब्द द्वारा एक जातीय कहा गया है। यह श्री नारद भली भांति जानते हैं, किंतु उनको लोक समाज में स्पष्ट रूप से विख्यात करने के लिए ये वचन कहने पड़े। विशेषतः श्री नारद स्वयं भक्ति लंपट अर्थात मधुर भक्ति रस के पान में आसक्त रहते हैं। देवर्षि नारद भी भक्ति रस पान करने में सबसे आगे। मैं द्वारिका में जाके तो देखूं श्री कृष्ण कैसा अपना साम्राज्य चला रहे हैं। 16,108 रानी के साथ कैसे, वह लड़ाई झगड़ा तो होता होगा। जहां 2-4 पत्नियां हो, एक पति की 2-4 पत्नियां हो, तो वह लड़ाई झगड़ा तो होगा। चलो मैं जाके देखता हूं। और श्री कृष्ण द्वारिका में आ गए तो द्वारिका में क्या देख रहे हैं? भगवान किसी रानी के महल में रानी से बातचीत कर रहे हैं, किसी दूसरी के बच्चों से खेल रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को कुछ। सब 16,108 स्वरूपों से यह ऐश्वर्य श्री कृष्ण का। हर एक महल में जाकर के देख रहे हैं तो श्री कृष्ण को प्रसन्न चित्त मुद्रा में देखा और कुछ न कुछ अपने परिवार से वार्तालाप करते ही देखा। श्री नारद उवाच। श्री नारद बोले, हे विप्रेंद्र, आप ही श्री कृष्ण के श्रेष्ठ कृपा पात्र हैं, क्योंकि इस तीर्थराज प्रयाग में आपका इतना धन संपत्ति वैभव द्रव्य और आपकी उदारता सब कुछ साक्षात रूप से दर्शन कर रहा हूँ। आपका ये सब वैभव भी सदधर्म में व्यय हो रहा है, यानी खर्च हो रहा है, इसे भी साक्षात मैं अनुभव कर रहा हूँ। यानी देवर्षि नारद बता रहे हैं उस ब्राह्मण को कि मैं साक्षात देख रहा हूँ कि जो जो भी आपने सेवा की है। हे विपेंद्र, हे ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ, आप श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र हैं। आपका लक्षण बतलाते हुए, कृपा का लक्षण बतलाते हुए कह रहे हैं कि आपका सारा परिवार वैभव सदधर्म के कार्य में लगा हुआ है। सदधर्म अर्थात भगवत भक्ति लक्षण, उसको बोला है सदधर्म, जिसमें भगवान की भक्ति हो। इस विषय में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है और आप इस बात को छुपा नहीं सकते, क्योंकि मैंने इसे साक्षात देखा है। देवर्षि नारद ब्राह्मण से कह रहे हैं। श्री नारद की बातों को सुनकर वे विप्रवर लज्जित होकर कहने लगे, हे प्रभो, आप ये क्या कह रहे हो? आपने मुझ में श्री कृष्ण की कृपा के कौन से लक्षण देख लिए? आपने मेरे लिए जो कहा कि मैं उसका योग्य पात्र नहीं हूँ। जहाँ तक दान की बात है, मैं क्या दान करने में समर्थ हूँ? मेरा वैभव ही क्या है और मुझ में भगवत भक्ति भी कहाँ है? दीनहीन अपने को बताया। देवर्षि नारद की बातों को सुनकर वे विज्ञ ब्राह्मण देव श्री नारद से कहने लगे, प्रभो, आपने मेरे लिए जो कुछ भी कहा है
मैं उसका पात्र नहीं हूँ। हे श्री नारद, आपने मुझ में श्री कृष्ण की कृपा से कौन से लक्षण देखे, अपितु मुझ में तो उनकी कृपा का चिन्ह भी नहीं है। उसका कारण बतलाते हुए कहते हैं, मैं अत्यंत क्षुद्र व्यक्ति हूँ, भगवत कृपा का पात्र नहीं हूँ, और मैं दान भी क्या कर सकता हूँ, मेरा वैभव भी क्या है, और मुझे भक्ति मुझ में है ही कहाँ। यह है दैन्य प्रकाशित करना। किंतु दक्षिण देश में जो महाराज विराजमान हैं, ये ब्राह्मण बता रहा है देवर्षि नारद को, वे ही श्री कृष्ण के यथार्थ कृपा पात्र हैं। उनके राज्य में श्री भगवान के बहुत से मंदिर हैं, और उनके राज्य में सर्वत्र भिक्षुक, तीर्थयात्री आदि सभी व्यक्ति श्री कृष्ण को निवेदित अन्न भोजन प्राप्त करके सर्वदा सुख में भ्रमण करते हैं। उस ब्राह्मण ने देवर्षि नारद को पता बता दिया कि दक्षिण देश में आप जाइए, वहाँ ही आपको श्री कृष्ण की कृपा पात्र में, वही कृपा पात्र हैं, मैं नहीं हूँ। दक्षिण देश के महाराज वाक्य में महाराज कहने का तात्पर्य है उस देश के निकटवर्ती कुछ राजाओं के अधिराज, किंतु वे चक्रवर्ती महाराज नहीं हैं, क्योंकि उस समय महाराज युधिष्ठिर ही चक्रवर्ती राजा थे। इसलिए चक्रवर्ती राजा होता है जो पृथ्वी का एक छत्र साम्राज्य जिसके अंडर में हो। इसलिए महाराज ने आगे के वाक्यों में अपने को सार्वभौम कहा है। उनके सैकड़ों देवालय हैं। उनके राज्य में सर्वत्र ही तीर्थयात्री अतिथि आदि श्री कृष्ण को अर्पित अन्न भोजन करके अति सुखपूर्वक भ्रमण करते हैं। तो इस वाक्य में आदि शब्द द्वारा भिक्षुक और भूख से पीड़ित व्यक्तियों को समझना चाहिए। श्री कृष्ण को निवेदित अन्न कहने से उस अन्न की पवित्रता और माधुर्य आदि का महत्व गुप्त रूप से वर्णन किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। उन महाराज की राजधानी में सच्चिदानंद विग्रह श्री भगवान कृपा करके अचल श्री विग्रह स्वरूप से साक्षात विराजमान हैं। वो ब्राह्मण बता रही है देवर्षि नारद को। तो यहाँ मूल श्लोक का स्थिरताम गत पद बोध कराता है कि उन महाराज की राजधानी में सच्चिदानंद विग्रह श्री भगवान प्रायः अचल श्री विग्रह स्वरूप से साक्षात विराजमान है। वहाँ नित्यप्रति नए नए महोत्सव मनाए जाते हैं। पूजा द्रव्य आदि की सामग्रियां भी क्षण क्षण में नवीन यानी नई और सुंदर प्रकार से श्री भगवान को निवेदित की जाती हैं। वहाँ पूजन की सामग्रियां भी क्षण क्षण में नवीन और सुंदर प्रकार से भगवान को निवेदित की जाती हैं। तो वे महाराज अपने देश के निवासियों और बहुत से अन्य देशों से आए हुए व्यक्तियों को आदर सहित श्री विष्णु का निवेदित महाप्रसाद सेवन कराते हैं। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। अब कल हम और इसे विस्तार से सुनेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, अगर किसी को ऐसे गिफ्ट में ठाकुर जी को दे सकते हैं? हाँ जी, क्या बोला? जैसे गिफ्ट में किसी को गिफ्ट देना हो तो किसी को ठाकुर जी ऐसे वगैरह दे सकते हैं, उनकी सिनरी वगैरह? एक मिनट, आप सब माइक बंद करना जरा, मेरे को सबके माइक खुले ना, आवाज नहीं आ रही, क्यों बंद करना एक मिनट। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? हेलो माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, ऐसे गिफ्ट में किसी को ठाकुर जी दे सकते हैं भेंट में? देखो, देना उसको है जिसके हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो, श्रद्धा हो।